आज की वीडियो में मैं 10 से ज़्यादा स्टॉक्स के चार्ट वन बाय वन एनालाइज करूंगी। हर स्टॉक में हम देखेंगे करंट ट्रेंड क्या है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन कहाँ है और चार्ट का टेक्निकल सेटअप क्या इंडिकेट कर रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हर स्टॉक का सेटअप अलग है। चलिए शुरू करते हैं पहले स्टॉक से। अगर आप मारुति सुजुकी का चार्ट देखेंगे तो जनवरी 2026 में स्टॉक ने अपना मेजर स्विंग हाई बनाया था। उसके बाद हमें लगभग 30% का करेक्शन देखने को मिला। करेक्शन के बाद स्टॉक ने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन के आसपास अपना बेस बनाना शुरू किया और पिछले 3 से 4 महीनों से प्राइस इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। साथ ही नीचे के साइड एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को मल्टीपल टाइम्स ब्रेक करने की कोशिश की है। जून में हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला था, लेकिन ब्रेकआउट के बाद बाइंग मोमेंटम सस्टेन नहीं हो पाया और प्राइस फिर से इसी रेंज के अंदर आ गया। इससे ये क्लियर होता है कि ब्रेकआउट के टाइम बायर्स की कन्विक्शन उतनी स्ट्रांग नहीं थी। फिलहाल स्टॉक एक बार फिर इसी रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। ये लेवल काफी क्रूशियल रहेगा क्योंकि यहीं से स्टॉक का नेक्स्ट डायरेक्शनल मूव डिसाइड हो सकता है। अगर इस बार स्टॉक इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है और इस शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन के ऊपर होल्ड कर लेता है तो हमें यहाँ से एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। स्टॉक काफी टाइम से एक डिफाइंड रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था। ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने से प्राइस इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। इस कंसोलिडेशन के दौरान स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन हर अटेम्प्ट के बाद सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप ब्रेकआउट से पहले का प्राइस एक्शन देखेंगे तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने को मिलती है। स्टॉक ने रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास आकर एक टाइट कंसोलिडेशन बनाया, यानी सेलिंग प्रेशर ऑब्जर्व होता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद स्टॉक ने फाइनली इस मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया और सबसे इम्पॉर्टेंट कंफर्मेशन यहाँ वॉल्यूम से मिलता है। ब्रेकआउट के टाइम वॉल्यूम प्रीवियस सेशन के कंपैरिजन में क्लियरली हायर था, जो ब्रेकआउट में स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन को इंडिकेट करता है। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने कुछ सेशन तक कंसोलिडेशन किया और फिर हमें यहाँ एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिली जो ब्रेकआउट जोन के ऊपर क्लोज हुई। अब आने वाले सेशन में ये ब्रेकआउट जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर स्टॉक इस जोन के ऊपर सस्टेन करता है और बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो हमें फर्दर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है और स्टॉक अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन की तरफ मूव कर सकता है। लेकिन अगर ब्रेकआउट के बाद प्राइस दोबारा इसी जोन के नीचे सस्टेन करने लगता है तो हमारा इमीडिएट सपोर्ट ये लेवल रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक इज अपार इंडस्ट्रीज। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो स्टॉक ने अपने मेजर रेजिस्टेंस के अराउंड ऑलमोस्ट 12 से 15 मंथ्स तक कंसोलिडेट किया। उसके बाद हमें यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिला और ब्रेकआउट के टाइम वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। ये ब्रेकआउट अप्रैल में आया था, लेकिन ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने इमिडिएटली मूव नहीं दिया। इंस्टेड इसने काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेशन किया, जो एक हेल्दी ब्रेकआउट की इंडिकेशन होती है। और पर्सनली मुझे ऐसे सेटअप्स काफ़ी पसंद आते हैं जो स्टॉक ब्रेकआउट के बाद इमिडिएटली वर्टिकल मूव देने के बजाय थोड़ा कंसोलिडेट करके बेस बनाते हैं। इस कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक शार्प रैली देखने को मिली जिसमें स्टॉक ने अपना न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। उसके बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और स्टॉक में करेक्शन आया, लेकिन अर्निंग्स के पॉजिटिव रिएक्शन के बाद स्टॉक ने अगेन स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई और वापस अपने प्रीवियस ऑल टाइम जोन के पास ट्रेड कर रहा है। तो अगर स्टॉक इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करता है तो यहाँ से फ्रेश मोमेंटम मूव देखने को मिल सकता है। बट अगर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होता है और स्टॉक रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होता है तो ये सेटअप इनवैलिड हो जाए। अगर आपको भी कंफ्यूजन रहता है कि स्टॉक में एंट्री कब लेनी और प्रॉफिट बुक कब करना है तो आप हमारी एडवाइजरी सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ मार्केट के इंपॉर्टेंट सेटअप्स के साथ प्रॉपर एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस लेवल भी शेयर करती हूँ ताकि आपको अपने ट्रेड्स का प्लान करने में बेटर क्लैरिटी मिल जाए। एडवाइजरी सर्विसेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंटरेस्टेड है तो डिटेल्स जरूर चेक करें। तो इस स्टॉक ने फरवरी 2026 में अपना मेजर स्विंग हाई बनाया था। उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली। करेक्शन के बाद स्टॉक ने लोअर लेवल्स पर बेस फॉर्मेशन स्टार्ट किया
और मार्च से मई तक ऑलमोस्ट 3 मंथ तक इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता रहा। इस कंसोलिडेशन के बाद हमें यहाँ एक ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने इमिडिएटली रैली नहीं दिखाई, बल्कि अराउंड 1 मंथ तक इसी रेंज में कंसोलिडेट करता रहा। और अगर अब रिसेंट प्राइस एक्शन की बात करें तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने को मिला है। ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम भी क्लियरली इम्प्रूव हुआ है, जो कि इस मूव को और इंटरेस्टिंग बनाता है। अब ब्रेकआउट के बाद स्टॉक इसी प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये प्रीवियस रेजिस्टेंस अब सपोर्ट की तरह होल्ड करता है या नहीं। अगर ये जोन होल्ड होता है तो स्टॉक के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस फरवरी का प्रीवियस स्विंग हाई रहेगा। अब जमुना ऑटो में ब्रेकआउट के बाद इस जोन का प्राइस एक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक इज डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। इस स्टॉक की लिस्टिंग फरवरी 2025 में हुई थी। लिस्टिंग के बाद ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स तक स्टॉक ने अपने शेयर होल्डर को कोई भी मीनिंगफुल रिटर्न नहीं दिया और एक ब्रॉड रेंज में कंसोलिडेट करता रहा। फिर सितंबर के अराउंड स्टॉक ने मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में ऑलमोस्ट 20% की रैली देखने को मिली और यहाँ स्टॉक ने एक न्यू स्विंग हाई क्रिएट किया। उसके बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और स्टॉक वापस अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन के नीचे आ गया। अगेन मई में स्टॉक ने दोबारा इसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट के बाद भी स्टॉक ने इमीडिएटली रैली नहीं दी, बल्कि ऑलमोस्ट 4 मंथ्स तक कंसोलिडेट करता रहा। अगर आप रिसेंट प्राइस एक्शन देखोगे तो लोअर लेवल्स पे बाइंग क्लियरली विजिबल है और स्टॉक अब अपने ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से अगर स्टॉक इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देता और 570 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो इमीडिएट सपोर्ट ये जोन रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक इज हैप्पीएस्ट माइंड। लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई थी, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली करेक्शन आया और प्राइस एक फॉलिंग वेज के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जनरली फॉलिंग वेज में हमें लोअर हाइज और लोअर लोज देखने को मिलते हैं। शुरुआत में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे पैटर्न मैच्योर होता है वोलेटिलिटी कम होने लगती है और प्राइस रेंज में भी टाइटन होने लगती है। ऐसे सेटअप्स में ब्रेकआउट के बाद अक्सर ट्रेंड में चेंज देखने को मिलता है। अगर इस चार्ट को देखें तो प्राइस भी धीरे धीरे इसी पैटर्न के अंदर कॉम्प्रेस होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दे पाता है या नहीं। मंथली चार्ट पर भी एक पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल रही है। रिसेंट मंथ में स्टॉक ने लोअर लेवल से एक अच्छा बाउंस दिखाया है और बैक टू बैक 2 बुलिश मंथली कैंडल्स भी बनी है, जो बाइंग इंटरेस्ट को इंडिकेट करती है। फिलहाल चार्ट इंप्रूविंग लग रहा है, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए ब्रेकआउट के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग और उसका सस्टेन होना ज़्यादा सेंसिबल रहेगा। और अगर ब्रेकआउट कंफर्म होता है तब मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अब बात करते हैं राम रतन वायर्स की। अगर आप इस चार्ट को देखें तो स्टॉक काफ़ी टाइम से एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा था। इस ट्रेंड लाइन के पास स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन फेस किया, लेकिन अप्रैल के अराउंड स्टॉक ने फाइनली इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद हमें यहाँ पे एक शार्प रैली देखने को मिली, जिसके बाद स्टॉक ने अपना न्यू स्विंग हाई क्रिएट किया। उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और स्टॉक अब वापस इसी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के पास ट्रेड कर रहा है। तो ये जोन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर स्टॉक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहीं से रिजेक्शन मिलता है तो स्टॉक दोबारा अपने रिसेंट कंसोलिडेशन जोन की तरफ आ सकता है। इसीलिए अब फ्रेश अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस ब्रेकआउट और उसके ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक इज इटर्नल। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें तो स्टॉक ने पहले अपने मेजर रेजिस्टेंस से रिजेक्शन दिया था और उसके बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखने को मिली। करेक्शन के बाद स्टॉक ने बॉटम बनाया और ग्रेजुअली हायर हाइज और हायर लोज क्रिएट करते हुए स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई। अब देखिए स्टॉक वापस अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन के पास आ चुका है, जहां पहले हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि स्टॉक इस रेजिस्टेंस जोन के जस्ट एबव ट्रेड कर रहा है।
अगर इटर्नल इस जोन के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से फ्रेश मोमेंटम और एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल सकता है। बट अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होता और स्टॉक अगेन रेजिस्टेंस के नीचे आ जाता है तो ये ब्रेकआउट सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। अब सिंपली ब्रेकआउट कंफर्मेशन को वॉच करना है। अगर स्टॉक इस जोन के ऊपर सस्टेन करता है तो मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, अदरवाइज ब्रेकआउट फेल हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इज यथार्थ हॉस्पिटल। तो इस स्टॉक ने अप्रैल में एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई थी। उसके बाद स्टॉक ने अपने मेजर रेजिस्टेंस जोन के अराउंड कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन हर बार यहाँ सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिजेक्शन के बाद स्टॉक ने ज्यादा करेक्शन दिखाने के बजाय लोअर साइड पर अपना एक सपोर्ट बेस क्रिएट किया। अगेन स्टॉक इस रेजिस्टेंस जोन के पास ट्रेड कर रहा है और लोअर लेवल से बाइंग भी देखने को मिल रही है। अगर यथार्थ हॉस्पिटल इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करता है तो यहाँ से फ्रेश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट अगर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होता और स्टॉक दोबारा रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होता है तो ये ब्रेकआउट सेटअप इनवैलिड हो जाएगा और डाउनसाइड में इमीडिएट सपोर्ट 850 के अराउंड रहेगा। तो इस स्टॉक में अब ब्रेकआउट कंफर्मेशन को क्लोजली वॉच करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टॉक इज ट्रैवल फूड सर्विसेज। ये स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। इस रेजिस्टेंस के पास स्टॉक को मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन मिल चुका है, लेकिन अभी तक स्टॉक ने एक बार भी इस जोन के ऊपर प्रॉपर सस्टेन नहीं किया है। अब अगर स्टॉक इस ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से एक अच्छी अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो स्टॉक वापस रेजिस्टेंस के नीचे आ जाता है तो इमीडिएट सपोर्ट ये जोन रहेगा। अब इस स्टॉक में ब्रेकआउट के साथ सस्टेन होना सबसे इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन रहेगा। आज का हमारा लास्ट स्टॉक है त्रिवेणी टरबाइन। अगर आप चार्ट को देखें तो स्टॉक ने इस मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ दिया था। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली। उस रैली के बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आई और करेक्शन के दौरान स्टॉक ने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन के पास सपोर्ट लिया। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि करंट प्राइस एक्शन में हमें काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक इस पैटर्न के नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, और अगर ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो प्रीवियस स्विंग हाई जोन इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। बट अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो ये जोन हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा।